आपको बता दें, जिस तरीके से तवांग, अरुणाचल प्रदेश के तवांग से खबर आई, भारत और चीन के सैनिकों में झड़प हुई है। पीएलए के सैनिकों को भारतीय सेना ने जवाब दिया और खदेड़ा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चीन जो बाज नहीं आता है, चीन को शायद फिर से जवाब की जरूरत है। चीन जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया था, ये बता रहा है कि चीन शायद सोच रहा है कि फिर से भारत उसको उसी अंदाज में जवाब दे जैसा गलवान में जवाब दिया था। सुचारिता मेरे साथ है, सलोनी मेरे साथ है। सुचारिता, ये ठीक वैसे ही मामला समझ में आता है जैसे गलवान में हुआ था, जब 2006 में ये बात हो गई थी कि आप अपने एरिया में रहिए, हम अपने एरिया में रहते हैं, तो फिर आकर के उस एरिया में आकर के अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का क्या मतलब है? बड़ी खबर सबसे पहले अपने दर्शकों को दे देते हैं और ये ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त जो हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि 6 जवान, कहा जा रहा है कि 6 जवान ऐसे हैं जो इस पूरी घायल हुए हैं। ये भारत और चीन के बीच, भारतीय सेना और पीएलए के बीच में जो ये झड़प हुई है उसमें 6 जवान घायल हुए हैं। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि जिस वक्त ये दो हाथ हुए एलएसी पर, भारतीय सेना और पीएलए के बीच, वहां पर तकरीबन 1000 सैनिक मौजूद थे। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। एलएसी पर जिस वक्त ये दो हाथ हुए हैं दोनों ही सेनाओं के बीच, 1000 सैनिक दोनों तरफ से मौजूद थे। 1000 सोल्जर्स। अब हमारे दर्शक समझ सकते हैं कि इस झड़प का स्केल क्या रहा होगा। एलएसी पर तवांग डिस्ट्रिक्ट में यांगसे ये जगह है जहां पर ये दोनों ही सेनाओं में भिड़ंत हुई, जिसके बाद भारतीय सेना ने खदेड़ा है चीनी सेना को एलएसी के उस पार। और ये बताएं कि उस वक्त तकरीबन 1000 सैनिक दोनों तरफ से मौजूद थे। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं। और सलोनी, ये अपने आप में बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि गलवान हमने देखा है और उसके बाद अब खबरें ये भी आ रही है, ये भी बता दूं कि 6 सैनिक इसमें तक कम से कम घायल हुए हैं। ये खबर हमारे पास आ रही है सलोनी। बिल्कुल सुचरिता, बड़ी बात आपने बताई कि 1000 सैनिकों का फेस ऑफ था, तो बड़ी संख्या में सैनिक उस समय एलएसी पर थे। और आपको जरा बताते यांगसे तवांग सेक्टर का ये वो इलाका जिस पर दावा चीन भी ठोकता रहा है और यहाँ पर गश्ती के दौरान आमने सामने की स्थिति बन गई। भारत चीन के सैनिकों में झड़प हुई है और ये पूरा इलाका जो ये एकदम सिरहाने में आप देख रहे हैं, कोने पर आप देख रहे हैं, दरअसल ये तवांग का यांगसे है और जहां पर आमने सामने आ गए दोनों सैनिक, चीन और भारत के। और भारत ने करारा जवाब दिया। 2021 में भी इसी इलाके में आमने सामने आए थे। अक्टूबर 2021 में इसी इलाके में आमने सामने आए थे। और आपको गलवान याद होगा, गलवान में कैसे धक्का मुक्की हुई थी, कैसे हाथापाई की कोशिश की थी। तो वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी तरह के हालात एक बार फिर बने हैं और 1000 सैनिक, आप समझिए कि बड़ी संख्या में सैनिक आमने सामने आए, लेकिन भारत ने करारा जवाब देते हुए पीछे ढकेल दिया है फिर से चीन को। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये गलवान की तस्वीरें हैं। गलवान का वो दौर आपको याद होगा जब इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी और एक बार फिर ये इसी तरह की झड़प आमने सामने हुई है। बिल्कुल सलोनी, तो हम ये बता रहे हैं कि किस तरह से जब ये झड़प हुई तो उसके बाद भारतीय सेना ने जवाब दिया और पीएलए के ये जो जवान घुसने की कोशिश कर रहे थे उनको जवाब दिया गया है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से ये खबर आ रही है जहां पर एलएसी पर झड़प में 6 भारतीय सैनिक जख्मी हुए हैं। 6 भारतीय सैनिक गुवाहाटी में भर्ती हैं। आपको बता दें कि जवाब दिया गया है। सुचारिता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। सुचारिता, आप बता रही थी कि 1000 जवान वहां पर मौजूद थे, भारतीय सेना ने जवाब दिया और उसके बाद जो पीएलए के जवान घुसने की कोशिश कर रहे थे तवांग एरिया में, यांगसे खासतौर पर वो जो जगह है वहां पर, उन सबको पीछे जाना पड़ा। बिल्कुल, ये बड़ी खबर, ये ब्रेकिंग न्यूज अपने दर्शकों को दे रहे हैं श्वेता, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 6 घायल है, 6 सैनिक कम से कम इसमें घायल हुए हैं। ऐसी इनपुट्स हमारे पास आ रही है। पीटीआई के हवाले से एक खबर आ रही है। और ये भी आपको बताएं कि राज काद्यान जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जरा एक रिएक्शन ले लेते हैं। राज जी, जिस तरह से ये झड़प हुई है, कहा जा रहा है कि ये दो हाथ हुए, इट वाज एक्चुअली अ फिस्ट फाइट, दो हाथ एलएसी पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच, इसमें भारत ने खदेड़ा है सर। दोनों साइड का जो परसेप्शन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, वो अलग अलग है और दोनों साइड अपने अपने परसीव्ड परसेप्शन के मुताबिक पेट्रोलिंग करती हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है कि हम किसी प्रकार से 1 इंच लैंड को भी ऑक्यूपाई नहीं करने देंगे। और हिंदुस्तान ने जिस माफिक कार्रवाई की है, चीन को साफ तौर पे नज़र आना चाहिए कि आज का भारत जो है 1962 का भारत नहीं है। हम हर प्रकार से तैयार हैं उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। तो आपने सुना कि किस
किस तरह से अब रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं और जैसा कि हम ये भी कह रहे थे, राजनीति होनी भी शुरू हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर दिया है, ये भी अपने दर्शकों को बताएं और इस पूरी घटना पर सवाल खड़े किए हैं। जो ट्वीट आया असदुद्दीन ओवैसी का वो भी बता दें कि इस पर सवाल खड़े कर दिए और वो कह रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी पूरी तरह से सामने नहीं आई है, ये भी कहा जा रहा है। हम वापस उस पूरी घटना के बारे में आपको बता देते हैं, जो किस तरह से तवांग जो पूरा जिला है वहां पर यांगसे जगह है जहां पर भारत और चीन के जो जवान थे वो आमने सामने आ गए थे। बड़ी खबर, और इसमें कहा जा रहा है पीटीआई के सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि 6 सैनिक इसमें घायल हुए। 6 सैनिक कम से कम इसमें घायल हुए हैं और उसके तुरंत बाद आज 12 तारीख है और कैसे 12 तारीख को एक फ्लैग मीटिंग हुई है दोनों ही तरफ के कमांडर्स के बीच। आप लगातार बड़े अपडेट्स दे रही हो। एक और बड़ी जानकारी जो आ रही है दर्शकों के साथ साझा कर दें। भारतीय सेना ने पीएलए को खदेड़ा है। सेना ने चीनी सैनिकों को खदेड़ा है। दोनों देशों की फ्लैग मीटिंग भी इसके बाद हुई है। 300 चीनी सैनिकों को भारतीय सेना ने पीछे कर दिया है। श्वेता, बिल्कुल, हम ये आपको बता रहे हैं कि क्या हुआ था। हुआ ये था कि भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच जो झड़प हुई थी उसे भारतीय सेना ने पीएलए को जवाब दिया है, पीएलए को खदेड़ा है। दोनों तरफ से अगर हम देखें तो 1000 जवान मौजूद थे, लेकिन किस तरह से भारतीय सेना ने जवाब दिया ये हम आपको बता रहे हैं। सुचारिता, एक और जो ब्रेकिंग आ रही है कि 300 जो पीएलए के जवान थे वो किस तरह से कोशिश कर रहे थे 17,000 फीट से। ये एक पूरी कोशिश क्यों हो रही थी? क्योंकि ये सर्दी का वक्त है। ये चाह रहे थे कि वहां पर आए और एक एरिया को, जिस एरिया को एक तरह से जो अभी बात हो रही थी, परसेप्शन है कि इस एरिया में आप नहीं आएंगे, वहां पर आकर के फिर से एक पोस्ट बना ले, जैसा इन्होंने गलवान में किया था। बिल्कुल श्वेता, बड़ी खबर यह है कि भारतीय सैनिक इसमें घायल हुए हैं, लेकिन चीन के ज्यादा सैनिक इसमें घायल हुए हैं। ये बता दें आपको, चीन की सेना जो लगातार एलएसी पर इस तरह की शरारत करने की कोशिश करती है और जैसे कि हमने कहा कि दोनों ही तरफ से झड़प हुई, लेकिन चीन की जब सेना इस बार जिस तरह भारतीय तरफ पर आने की उसने कोशिश की है, वो शायद इस बात से बिल्कुल अवाक रह गई होगी कि भारतीय सेना ने कैसे मुंहतोड़ जवाब देकर खदेड़ा है और चीन के ज्यादा सैनिक इस वक्त घायल हुए। ये खबर आ रही है। हमारे भारतीय सैनिक भी घायल हुए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि चीन के ज्यादा सैनिक इसमें घायल हुए हैं। ये खबर आ रही है और कहा जा रहा है कि तकरीबन 300 ऐसे सैनिक हैं चीन की तरफ से जो आए, जिन्हें एकदम से भारतीय जवानों ने टेक ऑन किया और उन्हें बुरी तरह से खदेड़ा है। अब इसका सीधा मतलब यह है कि चीन शायद उस पूरे इलाके में एक बार फिर कोई शरारत करने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन भारतीय सेना जो मुस्तैदी से तैनात थी उसने खदेड़ा है और द चाइनीज वर टेकन बैक बाय सरप्राइज। उनको नहीं पता था कि भारतीय सेना किस तरह से मुंहतोड़ जवाब देते हुए खदेड़ेगी और कहा जा रहा है चीनी सैनिक ज्यादा संख्या में घायल हुए। और सुचारिता, ये 300 सैनिक आए थे, जो 300 सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की है, जो हम जिक्र कर रहे हैं 17,000 फीट की ऊंचाई पर इन्होंने घुसपैठ की कोशिश की है, लेकिन भारतीय सेना इनको इस तरह से जवाब देगी इन्हें अंदाजा नहीं था, जबकि बहुत प्रिपेयर होके ऐसे आए थे। सलोनी, ये कहा जा रहा है बिल्कुल बहुत तैयारी के साथ आए थे, लेकिन 300 चीनी सैनिकों की घुसपैठ की जो कोशिश है उसे नाकाम किया गया है। 17,000 फीट की ऊंचाई पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। उस एरिया में कहीं ना कहीं अपना एक कब्जा चाहते थे, लेकिन उससे पहले भारतीय सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और उन्हें पीछे ढकेल दिया है।